हेलो सिटीजन्स। इमेजिन कीजिए, आप सोचते हैं कि आपकी जाति जन्म से तय होती है और जीवन भर आपके साथ रहती है। आप मानते हैं कि कानून हमेशा आपके साथ खड़ा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका एक निजी फैसला, आपका धर्म बदलने का फैसला, पल भर में आपका लीगल एससी स्टेटस छीन सकता है, हमेशा के लिए। वेट, क्या? लेकिन कास्ट तो जन्म से होती है ना। रिलीजन बदलने से लीगल स्टेटस कैसे खत्म हो जाएगा? ये तो अनफेयर है। यही तो सबसे बड़ा मिथ है जो हर कोई मानता है। और सुप्रीम कोर्ट ने चिंतदा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ एपी केस में इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया है। तो हुआ क्या था आनंद के साथ? ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा? आनंद जन्म से मडीगा कम्युनिटी से थे, जो एक रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड कास्ट है। लेकिन पिछले 10 सालों से वो क्रिश्चियनिटी अपना चुके थे और अपने गांव में पास्टर का काम कर रहे थे। ओके, मतलब वो ओपनली संडे प्रेयर्स करवाते थे। बिल्कुल। फिर 2021 में आनंद ने एफआईआर दर्ज कराई। उनका आरोप था कि कुछ दबंग लोगों ने उन्हें पीटा, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी अगर उन्होंने प्रेयर्स बंद नहीं की। ये तो सीधा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का मामला बनता है। पुलिस ने भी यही सोचा और चार्जशीट फाइल कर दी। लेकिन आरोपी सीधे पहुंचे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, सेक्शन 482 CRPC के तहत केस क्वॉश करवाने। क्वॉश मतलब केस ही खत्म करना है? किस ग्राउंड पर? उनका तर्क था, ये आदमी तो क्रिश्चियन पास्टर है, ये SC/ST एक्ट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और हाईकोर्ट ने उनकी बात मान ली। होल्ड ऑन, सिर्फ इसीलिए कि वो पास्टर हैं उनकी जन्म की कास्ट का प्रोटेक्शन खत्म? सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो रिलीजन बदलने से खत्म नहीं होता ना। सुप्रीम कोर्ट में आनंद के वकीलों ने भी यही कहा। उन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर भी दिखाया जो क्रिश्चियन कन्वर्ट्स को कुछ स्टेट बेनिफिट्स देता था। आनंद के पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी था। हाँ, स्टेट सर्टिफिकेट है तो फिर दिक्कत क्या है? लेकिन यहीं पर डिफेंस ने एक बहुत बड़ा लीगल बॉम्ब फोड़ा। उन्होंने सीधा आर्टिकल 341 और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर 1950 का क्लॉज 3 कोर्ट के सामने रख दिया। ये क्लॉज 3 एग्जैक्टली क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा कोई और धर्म प्रोफेस करता है तो वो शेड्यूल्ड कास्ट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। प्रोफेस करना, सो बेसिकली इसका लीगल मतलब क्या हुआ प्रैक्टिस में? सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्रोफेस मतलब ओपनली अपना धर्म डिक्लेयर करना। आनंद 10 साल से पास्टर थे, प्रेयर्स लीड कर रहे थे। इससे बड़ा पब्लिक डिक्लेरेशन और क्या होगा? उफ, तो स्टेट का वो जो ऑर्डर था उसका क्या हुआ? सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि एक स्टेट ऑर्डर सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकता है, लेकिन वो सेंट्रल स्टैट्यूटरी लॉ यानी SC/ST एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो क्या कोई रास्ता नहीं है वापस SC स्टेटस पाने का, अगर कोई वापस आना चाहे तो? रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक सख्त 3 पार्ट टेस्ट दिया है। पहला, ओरिजिनल कास्ट साबित करो। दूसरा, नए धर्म को पूरी तरह छोड़कर पुराने रीति रिवाज अपनाओ। और तीसरा सबसे अहम है, आपकी ओरिजिनल कम्युनिटी आपको वापस एक्सेप्ट करे। आनंद के केस में ये टेस्ट फेल हो गया क्योंकि वो अभी भी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थे। और जो मारपीट और धमकी के IPC चार्जेस थे उनका क्या? वो तो कास्ट से अलग हैं। वहां कोर्ट ने फेमस भजन लाल गाइडलाइंस लगाईं। कोर्ट ने देखा कि FIR के सपोर्ट में 0 एविडेंस था। यहां तक कि विटनेसेस ने भी आनंद की कहानी को सपोर्ट नहीं किया, तो केस टिक ही नहीं सकता था। वाओ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला सही माना। धर्म बदलते ही SC/ST एक्ट का प्रोटेक्शन खत्म। बिल्कुल। और यहाँ लॉ स्टूडेंट्स और वकीलों के लिए एक ब्रिलियंट डिस्टिंक्शन है। स्केड्यूल्ड कास्ट्स में रिलीजन का बार है, लेकिन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST स्टेटस में ऐसा कोई सख्त रिलीजियस मार नहीं है। वेट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर कोई ट्राइबल कन्वर्ट होता है और अपनी ट्राइबल कस्टम्स फॉलो करता है तो उसका ST स्टेटस बच सकता है। एग्जैक्टली, क्योंकि कानून में ST के लिए रिलीजन की शर्त नहीं है, लेकिन SC स्टेटस स्टैट्यूट के तहत तुरंत खत्म हो जाता है। तो आम लोगों के लिए टेक अवे सीधा है, एक लोकल कास्ट सर्टिफिकेट आपको कोर्ट में नहीं बचाएगा अगर आपकी पब्लिक लाइफ आपका अलग धर्म साबित कर दे। सही कहा। आपका धर्म सिर्फ आपकी निजी आस्था नहीं है, ये आपकी सिविल राइट्स और स्टैट्यूटरी पावर को पूरी तरह से बदल देता है। याद रखिए, कानून आपकी सच्चाई देखता है, सिर्फ कागज नहीं।